क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसका प्रोडक्ट करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। इसका कितना होगा? तो फर्स्ट पार्ट है वी आई आई इंटू आई एक्स, माने फर्स्ट नंबर है मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो जब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए करते क्या है, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट नंबर को राइट कर लिया, सेकंड नंबर को राइट किया, तो हमारे 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो इसमें 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहले राइट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कॉलम बना लेते हैं। देखिए जो नंबर है, फर्स्ट नंबर है वी आई आई, और मल्टीप्लाई को थोड़ा छोटा रखिए जिससे कि आपको समझ में आया, और गैपिंग कर दीजिए। मल्टीप्लाई आई एक्स, जिससे उसके एक्स से एक्स आपका बड़ा है। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के साइन ठीक से रखिएगा जिससे समझ में आए। तो ये जो फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए 2 कॉलम्स बनाते हैं। तो 2 कॉलम्स बनाएंगे, तो 2 कॉलम्स बना लीजिए भाई। फर्स्ट नंबर को आपने रख दिया वी आई आई, फर्स्ट नंबर रख दिया, कॉलम बना लिया, 2 कॉलम्स ये बनाया, और सेकंड नंबर को रख दिया आई एक्स। जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर राइट कर लिया, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें जो फर्स्ट नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का हाफ करते हैं। क्या करते हैं? हाफ करते जाते हैं। तो हाफ करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो हाफ, तो हाल्विंग, HALVING, माने हाफ करेंगे इसका। फर्स्ट नंबर को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करते जाएंगे 1 बाई 1, माने हर रो में हाफ करते चले जाएंगे। जितना आएगा फिर उसका हाफ करेंगे, फिर जितना आएगा उसका हाफ करेंगे, फिर जितना आएगा उसका हाफ करेंगे। तो जब हाफ नहीं होगा तब उसका हाफ नहीं करेंगे। अब सपोज करिए कि हाफ मीन्स क्या हो गया, 2 से डिवाइड करना, मीन्स हो गया 2 से डिवाइड करना। तो जो 7 है यहाँ पर, 7 में अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 ज्यादा हो जाता, तो 3 टाइम्स जाएगा। जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपका उसको छोड़ देते हैं, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। जितना क्वोशंट आता वही हाफ हो गया उसका। जो हाफ करेंगे, तो जैसे इसमें हाफ करते जाएं, तो मान लो जैसे इसके कॉलम बनते जा रहे हैं आपके इस तरह, फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे बनाते जाएं। तो ये कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, 7 है। वी आई आई मीन्स कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 को अगर हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा नहीं, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो क्वोशंट आ गया वही हो गया, 3 आ गया। अब 3 को अगर हाफ किया जाएगा, 3 को अगर हाफ करें तो कितना आ जाएगा, 3 को हाफ करने पर 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा। तो जितना क्वोशंट होगा उतना आएगा, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर को उसमें एक्सक्लूड कर देना, उसको उसमें नहीं रखना है। तो 3 आया। तो 7 को अगर हाफ किया गया, मीन्स ऐसे तो करते हैं आप, 2 से अगर 7 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1। तो यहाँ पर जो 3 क्वोशंट आ गया 3 को हम रोमन में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसको रोमन में ही सॉल्व करना है, तो रोमन में तो आई आई आई, ये रोमन में लिख दिया। अब यहाँ पर 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आया ना, 3 को अब फिर हाफ करेंगे, तो 3 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 से 3 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस किया 1 आ गया। तो कितना आ गया क्वोशंट, 1 आया। तो 1 को हम क्या राइट करेंगे, आई। फिर इसके बाद में अगर हम देखें, आई के बाद में जो आई आया तो 1 आ गया। तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड होगा क्या, तो एक बार भी डिवाइड नहीं होगा। तो जब डिवाइड होना बंद हो जाए, माने फिर उसको एक बार भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहां से उसको हम क्लोज करते हैं। यहां तक हाफ किया गया। तो ये जो फर्स्ट नंबर है उसका हाफ करते गए, माने स्टेप बाय स्टेप आप हाफ करते चले गए। जो 7 था, 7 का 3 हो गया, 3 का फिर 1 हो गया, ऐसे करके हाफ कर दिया गया। और इसको डबल करते हैं, क्या करते हैं, डबल करते हैं इसको, इस नंबर को नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर डबल करते जाते हैं। क्या करते हैं, डबल, माने ये हो गया डबलिंग। क्या करते हैं, डबल करते हैं इसको। तो डबल करेंगे तो लिखा क्या है, आई एक्स। कैसे मालूम होगा, आई एक्स मीन्स क्या हो गया,
जो आई एक्स है इस इट मीन्स हो गया 9 हो गया। 9 का हम डबल कर दें तो वो 9 इंटू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हो जाएगा तो 18 9 टू जा 18 तो 18 को हम क्या राइट करेंगे 18 को x 10 और 8 18 तो x v i i i ये राइट करेंगे। तो यहां पर राइट कर दिया आपने x v i i i 10 8 18 तो 9 का डबल किया गया। अब हाफ नहीं किया गया 9 का डबल किया गया। इधर डबलिंग हो रही है जो सेकंड नंबर है उसकी डबलिंग हो रही है। कब तक डबलिंग होगी जहां तक इसका हाफ हुआ था वहीं तक। अब जो 18 आया है एक्स वी आई आई आया है ये 18 आया तो 18 कब डबल कर देंगे तो 18 इंटू टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 को क्या राइट करेंगे ये राइट करेंगे भाई 30 और 6 30 को क्या राइट करते हैं एक्स 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 और फिर 6 को राइट करेंगे वी आई तो ये हो गया 36 एक्स 30 एक्स 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 वी आई 36 हो गया। अब डबल नहीं करना है इसको। अब जो नंबर है आपका हाफ करने वाला काम खत्म डबलिंग वाला भी काम खत्म। कहां से डबल तक कहां तक किया डबल ये किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपने कर दिया हाफ कर दिया लेफ्ट को और राइट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है जो आपका सेकंड नंबर है उसका डबल कर दिया। डबल करने के बाद में देखा गया कि लेफ्ट साइड में अगर इवन नंबर आया है कौन सा नंबर है इवन नंबर लेफ्ट साइड में राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में अगर इवन नंबर आया है तो उस रो को हम कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर देखें तो ये 7 आया है 7 आपका ऑड नंबर है। ये 3 आया है 3 आया ना आई 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 3 आया है तो ये भी ऑड नंबर है। आई आया है ये भी ऑड नंबर है। अगर सपोज करिए यहां पर कहीं 4 आ जाता या 8 आ जाता 16 आ जाता 32 आ जाता माने कोई इवन नंबर आ जाता अगर लेफ्ट में इवन नंबर आ जाता तो उस रो को हम कट कर देते पूरी रो को कट करते दोनों साइड। अब जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट क्या होगा ये जो राइट साइड में नंबर है जिसकी डबलिंग की गई इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड आप करना स्टार्ट करिए। देखिए इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा इसमें तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ लिखना स्टार्ट करें। भाई इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा कोई भी रो कट नहीं हुई है क्योंकि इसमें इवन नंबर नहीं आ रहा है। तो यहां से ऊपर से लेकर के नीचे तक यहां तक ये ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने पर क्या मिलेगा आपका तो आप चाहे यहां पर राइट कर दें या इसको ऐड करना है तो आप यहां भी राइट कर सकते हैं। ठीक है यहां पर राइट कर रहे हैं। ऐड करने पर तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है एक्स है आई एक्स नहीं आई एक्स तो उसके बाद आएगा आई एक्स क्या आएगा उसके बाद आएगा। तो यहां पर देखें एक्स 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 4 टाइम्स एक्स है 4 टाइम्स एक्स रख दिया तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आया है तो इसको ऐड करने पर ये जो नंबर है ये ऐड करेंगे जो ये वाले नहीं ऐड करना है इनको ऐड करना है इसलिए हमने एरो लगा दिया यहां पर। तो यहां पर x कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 आप कहेंगे ये भी x आया 5 टाइम्स आया नहीं ये आई एक्स आया है 9 है वो तो उसको नहीं तो x x x x 4 टाइम्स x आ गया तो x x x x ये 4 टाइम्स x राइट कर लिया और फिर आई एक्स राइट कर लिया 9 आया है। अब देखिए आई एक्स मीन्स हो गया 9 क्या हो गया आई एक्स मीन्स हो गया 9 हो गया। अब जो यहां पर रखा जाएगा प्रोडक्ट है तो आप उसका भी रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा कोई नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा टाइम ना हो माने जैसे एक्स एक्स है यहाँ 4 टाइम्स आ रहा है तो इस तरह से ज्यादा ना हो तो पहले तो आपको इजीली जो मिल रहा है उस तरह से आपने राइट कर लिया। तो देखिए आई एक्स ये 9 है 9 में अगर 1 हम ऐड कर दें ये आई है ना तो इसको अगर हम ऐड कर दें इसके साथ आई ले लीजिए इसके साथ आई ले लीजिए ऐड तो कर रहे हैं इसमें। तो आई एक्स के साथ में अगर आई हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आई एक्स लिया और 1 आई ले लिया इससे 1 आई ले लिया
तो ये 9 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अब v राइट कर दें, और देखिए आई कितने टाइम्स आ रहा है, देख लें इसको। तो इसमें आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, और 1 टाइम आपका इसके साथ ये जा चुका है, तो कितने टाइम्स बचा, 3 टाइम्स। आई ऐड करने में बहुत ध्यान रखेंगे। जैसे x को राइट कर लिया, ये राइट किया, ix को x के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ix मीन्स हो गया 9। तो इसके साथ में अगर i मिलता है तो वो मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तब ix और i मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 और 1 10 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे v है तो v को राइट किया तो v 2 टाइम्स आया है। देखो इसमें यहाँ कितने टाइम्स आया है, ये भी ध्यान रखें कि जैसे कितने टाइम्स आया है, तो v एक ये आया है और एक ये आया है, तो v और v मिलाकर कितना हो जाएगा, v प्लस v x हो जाएगा। ये हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, v प्लस v, 2 टाइम्स v प्लस v है। ठीक, ऐसे राइट कर लिया। ये x आपका ऐसे आ रहा था, ix प्लस x ऐसे i आ गया, इसको इसके साथ में ले लिया, v प्लस v ले लिया। ठीक, v और v, और फिर इसके बाद में ये 4 टाइम्स i नहीं काउंट करेंगे, 1 टाइम आपका इसके साथ इंक्लूड हो चुका है यहाँ पर, तो 1 2 3 टाइम्स बचा है, तो i, ये बहुत ध्यान रखना है इसमें, इक्वल। अब इसको ऐसे राइट कर लें तो x चेंज करते हैं तो इसको x, ये 4 टाइम्स लिखा है मीन्स 40 है, 40 को मैं xl राइट कर सकते थे। क्या राइट कर सकते थे, xl, लेकिन उसको राइट नहीं किया है। इसको भी x हम लिख दें, या रखना चाहें तो आप रख सकते हैं इसमें, जैसे कि इसको आप रख सकते हैं ऐसे कि x, ये मिलाकर आपका क्या हो गया ये, क्योंकि ये 4 टाइम्स तो x लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया आपका xl। क्या हो गया, xl माने 40 हो गया। 40 मीन्स हो गया, कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 माइनस करते हैं तो xl हो गया, xl राइट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद ix प्लस i, 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां पर इसके साथ हमने ये 10 इसके साथ में ले लिया, इसको कहां ले लिया, ix प्लस x, i कितना आ गया, 10 आ गया, इसके साथ में ले लिया। तो xl और x मिलाकर कितना हो जाएगा, 40 प्लस x 10, 40 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। तो इसलिए इसको इसके साथ में ले लिया, और ये v प्लस v क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x राइट कर लिया। फिर i 5 कितना हो गया, 10, तो उसके प्लेस पर x हो गया, और i ये हो गया, ix प्लस i क्या हो गया, x, वो इसके साथ हमने इंक्लूड कर दिया। तो xl प्लस x, 40 प्लस x कितना हो जाएगा, 50, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50 को हम क्या राइट करते हैं, l, और ये आपका हो गया x i। तो प्रोडक्ट कितना निकला है, lx i, यही आपका आंसर हो गया। इसको ऐड करने में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि जो है ग्रुप वाइज ऐड कर लें कि x कितना है, और फिर ix का कितना है, फिर v का कितना है, या l का कितना है, तो वो क्रम से लिखते जाए, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ ऐसे लिखते जाए। फिर जो ऐड हो जा रहा है, फिर उसके साथ में क्या दूसरा ऐड होकर के कोई अदर रोमन बन जाएगा क्या, तो उस तरह से बनाते हुए इसको हम करते जाते हैं। तो ये लास्ट में आपका आंसर क्या निकला है, lx i, यही आंसर हो गया। इसका देखिए सेकंड पार्ट है lvi इंटू xxiv, ये 2 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करना है इनका। तो मल्टीप्लाई करना है तो जो क्वेश्चन है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं, lvi इंटू, इसमें इंटू को ऐसे रखें कि आपका अलग से समझ में आए कि ये इंटू है, गैपिंग कर दिया, छोटा रखा कुछ इसको, और ये हो गया xxiv, ये 2 नंबर्स है। इसके लिए हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, तो 2 कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे lvi, ये राइट कर लिया, और जो सेकंड कॉलम हमारा बनेगा xxiv, सेकंड नंबर आ गया।
फर्स्ट नंबर को क्या करते हैं, हाफ करते हैं, इसको हाफ करते जाएंगे, और कब तक हाफ करते जाएंगे इसको, हाविंग हाफ करेंगे। और कब तक इसको हाफ करते जाएंगे, जब तक वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब जब तक 2 से डिवाइड होता जाएगा तब तक हाफ करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका हाविंग। और इधर आप डबलिंग करेंगे, डबल करेंगे, इधर क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो हो जाएगा डबलिंग। स्पेस आप रखें ऐसा कि जिससे आपका नंबर ये आ जाए डबलिंग। तो हाफ करने वाला काम, पहले हाफ करने वाला काम कर लीजिए। तो ये कितना लिखा है, L मीन्स 50 और VI मीन्स 6, 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56 है, 56 को आप हाफ कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 28 आ गया। 28 को क्या राइट कर सकते हैं, 20 + 8 x x VI I I, यही राइट कर सकते हैं ना। तो ये आपने रख दिया x x VI 28 हो गया। अब 28 का हाफ करेंगे, देखिए 28 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 14। 14 को क्या राइट कर सकते हैं, 10 + 4 मीन्स x और IV, तो क्या हो जाएगा XIV, नेक्स्ट कॉलम में हो जाएगा, नेक्स्ट रो में हो जाएगा XIV, इसका हाफ कर दिया। और इसके बाद में 14 आया, 14 का हाफ कर दें, तो 14 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 7 को क्या राइट कर सकते हैं, VII, तो ये आपने राइट कर दिया VII। और इसके बाद में देखिए 7 को हाफ करेंगे, तो हम सीधे जो कोशेंट है उसका वही लिखेंगे, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा, 3 टाइम्स, 3 को क्या राइट करते हैं, I। ये आपका हो गया I। और फिर इसके बाद में 3 को हाफ करना है, तो देखिए 3 को जब हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 1 को क्या राइट करते हैं, I, तो ये आपका हो गया I, हाफ वाला काम हो गया। हाफ करने के बाद में अब आपको क्या देखना है इसमें, ये जो सेकेंड नंबर लिखा हुआ है इसका डबल करते जाते हैं। तो सेकेंड नंबर की लिखा क्या है, x x 20 हो गया, 20 + 4 24, कितना लिखा हुआ है, 24 लिखा है। अब जब 24 लिखा है तो 24 का हम डबल कर दें, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48। अब 48 को हम क्या राइट करते हैं, 48 को जो राइट करेंगे वो आपका बन जाएगा, जैसे 48 आ गया, इसको राइट कर लें तो 40 और 8, 40 मीन्स कितना हो गया, XL, 40 हो गया, 8 VI, तो ये बन गया XL VI। अब 48 और 48 का डबल करेंगे तो 48 × 2 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 को क्या राइट करेंगे, 90 मीन्स हो गया XC, और VI क्या जाएगा, XC VI। अब 96 का डबल कर दें तो 96 × 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119, 192, तो 100 को क्या राइट करेंगे, C, 90 को XC और 2 को II, तो CXCII, CXCII ऐसे राइट कर लिया। अब इसका डबल करेंगे 192 को, तो 192 को डबल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 3, 384, 300, C 80, L X 80 हो गया, 4 IV, तो क्या बन गया इसमें, CCC LXXX IV,
अब इसका डबल करेंगे 384 का, तो 384 का डबल कर दीजिए, तो 384 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 3 जा 6, 1 7, 768। 700 को क्या राइट करेंगे? 500, 100, 100 मीन्स DCC, DCC ये 700 हो गया। 60 को LX, 8 को VIII, तो ये क्या बन गया आपका? DCC 700, DCC 60, LX 60 हो गया। फिर 8 को VIII। ये कब तक करते जाना डबल? जब तक ये आपका नहीं मिल जाएगा। जो रो है जहां से हाफ होना बंद हो गया है वहां तक आप करते जाएंगे। अब इस नंबर को ऐड करना है आपको। ये जो आपका है इसको ऐड करने के लिए यहां से आप ले लें, यहां से स्टार्ट कर दें। तो ये जो प्रोडक्ट आया आपका, प्रोडक्ट आया, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इक्वल इन सबका सम। लेकिन उसके बिफोर एक चीज और बताई गई थी। क्या? पहले देखते जाए कि लेफ्ट में कौन कौन सा इवन नंबर है। LVI मीन्स क्या हो गया? 56। 56 क्या है? इवन नंबर है, चूंकि 2 से डिविजिबल है, तो ये आपने कट कर दिया। ये आप कट कर दें, इस रो को आपने कट कर दिया, ठीक है ना? ये रो आपने कट कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आया आपका ये X28। 28 भी आपका इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी रो कट हो जाएगी, ये रो भी कट हो जाएगी, ये रो कट करते जाएं, कट हो गई। जो कट हो जाएगी वो कट हो जाएगी, उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हो गया XIV 14 हो गया, ये भी आपका इवन नंबर है 14, इसका मतलब हो गया ये भी रो आपकी कट हो जाएगी, तो ये भी कट हो गई। अब ये 7 है, ऑड नंबर है, 3 है, ऑड नंबर है, I है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इनके जो आए हैं सेकंड कॉलम में, सेकंड नंबर कॉलम में, इनको ऐड करना है आपको, इनको ऐड करना है। देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो आप ऐड करने में बहुत ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा नंबर आपका D है, D राइट कर लिया, ठीक, D सिंगल है, सिंगल राइट कर दिया। C कितने हैं देख लें, XC वाला इसमें काउंट नहीं होगा, XC आपका 90 है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए C 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? DC लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, या आप ऐसे देखें, ये आपका हो गया C C C C C 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। आप ऐसे राइट कर लें, आपको इजी रहेगा कि D हो गया, CC वाले कितने हो गए वो राइट कर लिया, और इसके बाद में CC के बाद में आ जाएगा XC वाला भी आया है, 90 वाला भी आया है। तो देखिए XC मीन्स क्या हो गया? XC मीन्स 90 हो गया। 90 में अगर हम 10 प्लस कर दें तो वो भी 100 हो जाएगा। तो XC आपने लिया, इसके साथ X एक ले लीजिए आप, यहां से एक X इसके साथ में ले लीजिए, क्योंकि X आए हुए हैं, तो एक X ले लिया इसके साथ में, तो ये भी आपका 100 बन गया। तो ध्यान रखेंगे कि एक X हमने यहां पर ले लिया है, तो जब एक X आपने ले लिया है यहां पर, XC आप नहीं होगा, उसका X काउंट नहीं होगा ना, वो C में काउंट होगा ना X में काउंट होगा, XC है वो 90 है आपका, तो 90 है, तो वो 90 में एक X आपने ले लिया है, तो जब काउंट करेंगे उसमें से 1 कम कर देंगे, 1X को हटा देंगे। अब इसके बाद में क्या आएगा? L आपका देखिए 2 टाइम्स आया है, L यहां भी आया है। भाई इनसे तो कोई मतलब नहीं है हमारा, इन 3 से मतलब है अकेले बस, क्योंकि ये तो कट चुकी रो, चूंकि इवन था लेफ्ट में तो वो कट चुका है, तो उससे मतलब नहीं है हमारा। अब ये L का नंबर आया तो L है, और ये L है, 2 टाइम्स L आया है, तो ये L प्लस L है। और इसके बाद में V का किसका नंबर आता है? X का, X काउंट करें, इस XC से मतलब तो है नहीं। अब यहां पर देखें L के बाद जो X है 3, और यहां पर एक 3 और 1 4 आए हैं, एक X जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर यहां पर 4 बार लिख दें, आप कहते हैं कि नहीं वो तो रॉन्ग हो गया, ध्यान नहीं रहा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
कहाँ पर किसको एडजस्ट किया है आपने, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स एक्स आ रहा है, 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं कर रहे एक्सी वाले को, एक्सी वाला तो अलग है आपका। तो 1 2 3 4 बार है, 1 बार कट कर दिया, 3 टाइम्स आ गए एक्स, एक्स एक्स एक्स, ये आ गया, ये आया। अब उसके बाद में देखिए आई वाले, अभी एक्स एक्स वाला है, फिर वी वाला आया क्या कहीं पर, वी देखिए एक आया है, ये आया ना वी, ये आई वी नहीं है वी, ये 4 है, आई वी एक साथ लिखा जाएगा, ये 4 है आपका आई वी, ये ध्यान रखना ऐड करने में, आई वी आपका 4 है, ये वी आपका सिंगल टाइम आया है, तो वी राइट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर आई वी, जो आई वी आया है, आई वी के साथ में चूंकि आई आई वाले आए हैं तो उसके साथ में एक आई लगा दीजिए, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये एक आई आपने लगा दिया इसके साथ में, ठीक है, आई लगा दिया। अब देखें इसमें आई वी और आई आ गया, अब आई काउंट कर लीजिए कितने हैं, तो 1 2, ये नहीं काउंट होगा, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है, 5 में से 1 आपने उसमें रख दिया है, तो कितने बचे, 4 बचे, कितने बचे 4, तो 4 इसको राइट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये आया है। ये आपने इसी को रा फॉर्म में आपने राइट कर दिया एक तरह से, जैसे जो कुछ आ रहा है, फिर उसको आपको एडजस्ट करना है, 3 और ये 1 4 1 5, इतना आ गया। अब इसके बाद देखें आगे, इक्वल डी आपने राइट कर दिया, अब 1 बाई 1 इधर हम किसका आते चलेंगे, देखिए सी 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 सी, कितना आ रहा है, ये आपका रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 100 100 100 100 100 5 टाइम्स करें तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, क्या कहते हैं, डी, तो डी होता है, तो ये हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5, ये तो डी आ जाएगा डी, और ये सी हो जाएगा, ठीक, और ये डी और ये डी सी हो गया, और एक्स सी प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 90 प्लस एक्स मीन्स होगा 90 प्लस 10, 100 हो जाएगा, इसको भी सी बोलते हैं। और एल प्लस एल, 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100, तो वो भी हो जाएगा सी। और ये जो डी और डी है, ये दोनों आप 1 ब्रैकेट में कर लीजिए, डी डी, फिर आपका तो 500 500 कितना होता है, 1000 को हम क्या कहते हैं, एम, तो उसके प्लेस पर एम आ जाएगा, ये ट्रिपल सी आ गया आपका यहाँ पर। अब कहाँ तक हो गया, ये हो गया, डी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, वो हो गया। अब है एक्स एक्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स आ रहा है, 3 टाइम्स एक्स आ गया, 3 टाइम्स एक्स राइट कर लिया, 3 टाइम्स एक्स, एक्स एक्स एक्स, ये राइट कर लिया, ठीक है। फिर वी आया, और यहां पर आई वी प्लस वी आई, माने 4 और 1 5 को हम क्या राइट करते हैं, वी, तो ये v प्लस वी, ये अपना ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10, ये भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहां पर आई 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 आई, इसको क्या बोलते हैं, आई वी, क्या कहते हैं, आई वी, ये आई वी हो गया। देखिए 1 बाई 1 स्टेप को जब आप लेके चल रहे हैं तो किस तरह से आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको कैसे एडजस्ट करना है। मेन चीज है कि ऐड किया है तो ऐड करने के बाद में उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले और बाद में ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े नंबर से छोटे नंबर को लिखते हैं, ऐसा ठीक है, लिखते हैं तो उस तरह से लिखा गया, लेकिन उनके बीच में जैसे ऐसे रखा हुआ है, डीसी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि डीसी, तो डी मीन्स हो गया 500 और 100 ये प्लस करना होता है, तो प्लस के फार्मूले के होते हैं। अब यहां पर फिर करें तो डी डी कितना हो जाएगा, डी प्लस डी, ये हो जाएगा एम राइट कर लिया, ये ट्रिपल सी हो गया, एक्स एक्स एक्स, ये एक्स 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 हो गया, और v प्लस वी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना आ गया, x, v प्लस वी कितना हो गया, ये x,
एक्स आ गया, तो ये जो आपका होगा एक्स 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 एक्स, ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 को हम क्या लिखते हैं, एक्स एल, तो वहां पर एक्स एल आप शो करेंगे, ये आई वी है। इक्वल हो जाएगा एम सी सी सी, और ये कितना है एक्स, ये 40 है, 40 को क्या राइट करेंगे, एक्स एल, और ये हो जाएगा आई वी। तो एम सी 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 एक्स एल आई वी। आप देखें कोई ऐसा तो नहीं किसी के साथ में ऐड होकर कुछ बन रहा हो, तो नहीं बन रहा है। ये ध्यान रखते चलना है किसको हम रिशफल करना है, किसके साथ क्या ऐड कर दे कि वो जो नंबर है वो करेक्ट आ जाए। और वो आपका जैसे कि एम है सिंगल टाइम लिखा हुआ है, ट्रिपल सी 3 टाइम्स लिखा हुआ है, एक्सएल आपका इस तरह से लिखा हुआ आई वी, माने ये 40 हो गया और ये 4 हो गया, तो कितना आ गया 1344, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको हम टैली करना चाहें, सपोज करिए कि आप सोचें कि नहीं अब ये पता नहीं सही है कि नहीं सही है क्या है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लें, एक बार हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर था। फर्स्ट नंबर था हमारा एल वी आई, माने 54, कितना था 54 था, ठीक, एल 50 हो गया, 56 था, 56 एल वी आई है 56, इसे मल्टीप्लाई करना है 24 का, 24 का, 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11, ये 4 हो गया, 2 2 4, 2 1 3 और 1, 1344 हो गया। अब यहां पर देख लें 1344 करेक्ट है। आपने टैली भी कर लिया इसे, आपने ऐसे क्वेश्चन किया कि कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि हमारी मिसिंग हो रही है, तो आपका करेक्ट है आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका, एक्स एक्स वी आई 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 इंटू एल एक्स आई वी, ये 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लें। देखिए क्वेश्चन आपने राइट कर लिया, चूंकि पहले लिखा हुआ है, फिर आपने राइट कर लिया एक्स एक्स वी आई आई आई, ऐसे देखिए 20 और 8, 28 है। अच्छा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला छोटा बनाइए जिससे आपको समझ में आया कि वो एक्स वाला उससे टैली ना कर जाए कि ये एक्सएल है। मल्टीप्लाई एल एक्स आई वी, ऐसे राइट किया, बाय 2 नंबर्स है, मल्टीप्लाई करना है तो कॉलम बनाने पड़ेंगे 2 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम में आपने राइट कर दिया एक्स एक्स वी आई आई आई, ठीक, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकेंड कॉलम में एल एक्स आई वी, ये राइट कर लिया, ये फर्स्ट रो में हो गया, हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, इस नंबर को नीचे की ओर क्या करते जाएं, हाफ करते जाएं, माने हाल्विंग, हाविंग HALVING, और इधर वाले नंबर को क्या करेंगे, डबल करते जाएंगे, इसको आप क्या करेंगे, डबल करते जाएंगे, तो ये डबलिंग हो जाएगी। इसमें कुछ गैप छोड़ करके हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें नंबर को भी फैलता जाता है, उसका डबल करते हैं ना तो नंबर फैलता जाता है, तो इजीली आ जाए। अब देखिए ये हार्डविंग हो गया, तो हार्डविंग में कितना है, इसमें हाफ करते जाए तो x x 28 है, इसका हाफ कर दें 28 का, देखिए 28 का हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 आ गया। 14 को हम क्या राइट करते हैं, 10 और 4 एक्स आई वी, ये आपका बन गया एक्स आई वी, ये हो गया। अब जो 14 आया है तो 14 का हाफ कर दें, 2 7 जा 14, 7 को क्या राइट करेंगे, वी आई आई, ये आपका बन गया वी आई आई, ये रो हो गई। इसके बाद 7 को हाफ करेंगे
देखिए 7 को आप करने पर कितना जाएगा, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर को काउंट नहीं करना है, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आई आई आई। ये आपका बन गया आई आई आई। उसके बाद में फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, माने हाफ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 3 1 2 1 जा 2, तो ये आई आ गया। कितना आ गया, आई। ये आपका आई आ गया, पूरा हो गया। अब इसमें आपने देखा कि पूरा आपका हो गया। अब चूंकि 1 को हाफ नहीं होगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं से आपने ब्रेक कर दिया इसको। क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया यहीं से, कि यहां तक आपका हो गया। अब इसको डबल करना है, जो सेकंड कॉलम है उसको हमको डबल करना है। तो इसमें लिखा है एल एक्स आई वी, तो 50 और 10 60, 60 और 4 64 हो गया। कितना हो गया, 64 हो गया। अब 64 का हम डबल कर दें, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128 आ गया। 128 को तो 120 और 8, तो 100 C 20 XX 8 V I I I, माने C X X, ये आपका आ गया C X X V I I I। तो ये कितना था आपका, 64 था। 64 का डबल किया तो कितना हो गया, 128 हो गया, क्योंकि इधर डबल करके लिखना है हमको। 128 आ गया। 128 का कितना आ गया, C X X 120 और 8 128। अब इसके बाद 128 का डबल करना है, तो 128 का डबल कर दें, तो 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2, ये 200 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा CC 50 L हो जाएगा और 6 VI। तो ये बन गया आपका CCL VI। अब इसका डबल करके, चूंकि तब तक लिखते जाएंगे जब तक वो जो हाफ किया है हाफ वाला एंड नहीं हो जाएगा। ये आ गया CCL VI। अब इसका डबल करना है 256 का, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5, 512। 500 को क्या कहते हैं, D 10, 10 को X हो गया I I, तो DXII क्या बन गया, DXII। इसके बाद इसका डबल करना है 512 को, तो 512 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1024। तो 1000 को क्या राइट करते हैं, M 20 XX 4 IV, तो MXXIV MXXIV। जब ये करेक्ट ऑर्डर में आप ऐसे कर लेंगे तभी आगे आपका, अगर इसमें कहीं आपका गड़बड़ हो गया तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें प्रोडक्ट, तो इसको ऐड करना होता है सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को ऐड करना होता है, तो ये प्रोडक्ट निकल आएगा। तो प्रोडक्ट को राइट करना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल। अब यहां पर देख लें, और उसके बिफोर ये देख लेंगे कि अगर लेफ्ट कॉलम में जो भी आपका इवन नंबर है वो रो कट जाएगी, काट देंगे। यहां पर क्या है, X 28 है, तो 28 क्या था, इवन नंबर, इसका मतलब ये रो कैंसिल हो गई, ये रो आप कट कर देंगे, ये रो पूरी कट हो जाएगी, इसको काउंट नहीं करना है। अब है XIV 14 है, तो ये भी इवन नंबर है, इसलिए ये भी रो कैंसिल कर दिया आपने, कट कर दिया। ये 7 3 1, तो ये आपके क्या है, ये सब ऑड नंबर है, तो ये वाले रहेंगे, तो ये ऐड होंगे। अब ऐड करने में देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या हमारा M है, 1000 का वैल्यू, M 1 टाइम है, M राइट कर दिया, D 1 टाइम है, D राइट कर दिया, ठीक। इसके बाद C 100 का है, तो C 2 टाइम्स है, C राइट कर दिया। CC के बाद में L देखिए 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, L राइट कर दिया। फिर V नहीं 10 X है, तो X कहां पर है, 1 2 3 टाइम्स X है, X। फिर इसके बाद में V
वी वन टाइम ही वी आपका वन टाइम है, देखिए वन टाइम है ना वी, यही है। और ये आई वी है, आई वी इसके साथ में वी के साथ काउंट नहीं होगा, आई वी मीन्स हो गया 4, तो वी आपका है तो वी राइट किया। उसके बाद में आई वी, देखिए आई वी मीन्स होता है 4, इसके साथ में अगर आई लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, इसको एक साथ रख दीजिए, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो जब 5 हो जाएगा तो अब इसके बाद में यहां पर ये हो गया। अब आई कितने बचे, एक तो इसके साथ हमने एडजस्ट कर दिया। क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि हमें 4 से अगर आई हम और उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 के प्लेस पर हम वी राइट कर सकते हैं। अब यहां पर देखें कितने आई कितने आए, 1 2 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया, 1 टाइम तो इसके साथ हमने एडजस्ट कर दिया है, तो 2 टाइम्स बचा है, तो आई इतना राइट किया। अब आगे चले, इक्वल एम डी सी एल एक्स एक्स एक्स, और ये आपका क्या हो गया, वी हो गया। और जो आई वी प्लस आई माने 4 1 कितना हो जाएगा, 5, ये 5 इसके साथ हम अगर ऐड कर दें v के साथ, v पहले से ऑलरेडी है, आई वी प्लस आई इक्वल टू कितना होगा, v, इसको एक साथ एडजस्ट कर दिया गया। फिर आई देखिए, देन एम डी सी एल एक्स एक्स एक्स, वी कितना हो गया, v प्लस वी, तो v प्लस वी हो जाएगा 10 मीन्स हो गया x, तो एक x इसका भी आ जाएगा इसके साथ में, ये आपका ये फिर कन्वर्ट करने वाला हो गया। फिर आई तो ये बन गया एम डी सी और ये हो गया है एल, और यहां पर x x x x 4 टाइम्स x है माने 40 को हम क्या राइट करते हैं, XL, क्या राइट करते हैं, XL, ये राइट करते हैं, XL राइट करते हैं, और फिर आई है। अब यहां पर क्या एडजस्ट होगा, देखिए L है और XL है, L मीन्स हो गया 50, XL मीन्स कितना हो गया 40, तो इसको एक साथ फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, कितना बन जाएगा 90, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा 90 को हम क्या राइट करते हैं, XC, माने किसके साथ क्या एडजस्ट करना वो एडजस्ट करते जाए, 1 बाई 1 करके करते जाए। तो ये इक्वल हो गया एम डी सी और L प्लस XL 90 हो गया, 90 को हम क्या राइट करते हैं, XC, क्या राइट करते हैं, XC, और ये आई। आप देखें किसी के साथ अगर हम एडजस्ट करें तो एडजस्ट नहीं हो सकता है, यही आपका आंसर हो गया एम डी सी XC आई। अगर इसको हम देखें तो 1000 हो गया, 500 तो 1500 हो गया, 200 और हो गया तो 1700 और 92, 1792 ये लिखा है। अब इसको आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, देखिए 28 है, कितना है 28 है इंटू ये आपका बनेगा 50 60 64 कितना बनेगा 64, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 60 है 50 10 64 और ये होगा 28, 4 8 जा 32 की 2 करी 3 4 2 जा 8 3 11 6 8 जा 48 की 8 करी 4 6 2 जा 12 4 16, ये आपका आ गया 2 8 1 9 6 1 7 1 1792। अब यहां पर क्या देखा था आपने 1000, डीसीसी क्या हो गया 700, 1792, करेक्ट है, यही आंसर हो गया। देखिए फोर्थ पार्ट है LIV इंटू LXVI, 2 नंबर्स है, मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, इसमें हो जाएगा एक तो
पहले क्वेश्चन राइट कर लें, LIV मल्टीप्लाई को छोटा रखें, बार बार कहा जा रहा है जिससे कि x के साथ टैली ना कर जाए यहां पर। फिर हो गया LXVI, ऐसे मल्टीप्लाई साफ दिख रहा है। तो यही चीज की इसको छोटा रखे हैं कि जिससे लगे कि मल्टीप्लाई हमें करना है। फर्स्ट नंबर ये लिखा है, सेकंड नंबर ये लिखा है, 2 कॉलम्स बना लें। एक कॉलम में हो जाएगा LIV और सेकंड कॉलम में हो जाएगा LXVI। 2 कॉलम्स बना लिए आपने। क्या किया? 2 कॉलम्स आपने बना लिए। ये हो गया, 2 कॉलम्स बनाए। अब बनाने के बाद में फर्स्ट रो में हो गया, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हाफ करते जाना है। माने रोज इसकी जो बनाते जाए तो फर्स्ट कॉलम में जो लिखा हुआ है उसको हाफ करते जाना है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इसको हाफ करते जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा आपको हाफ करना है। क्या करना है? इसको हाफ करना है। तो हाविंग, और इसको डबल करना है। थोड़ा सा वो करें क्योंकि इसका शेप जो है ज्यादा हो जाता है, फैल जाता है ना, शेप फैल जाता है, तो फिर आपको उसी हिसाब से करना भी पड़ेगा। ये आपने किया, ये हो गया डबलिंग। क्या करना है इसमें? हमको डबल करना है। तो डबलिंग, जो सेकंड नंबर को है उसको डबल करते जाना है, फर्स्ट नंबर को हाफ करते जाना है। तो फर्स्ट नंबर में लिखा क्या है तो उसको हाफ करना है। LIV माने 50 और 4, 54 हो गया। कितना हो गया? 54 हो गया। 54 को भाई आप करें मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 4 उतारा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 27 आ गया। अब 27 को क्या राइट करते हैं? 20 और 7 तो x 20 हो गया, 7 VII, ये बन गया XXVII बन गया। ये फर्स्ट रो वाला हो गया। अब देखें 27 को आप करें, 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, डिवाइड नहीं होगा, 13 आ गया। माने जो क्वोशिएंट आएगा वही आपका है, ये ध्यान रखना है। 13 को क्या राइट करेंगे? XIII, ये राइट कर दिया XIII। अब देखिए नेक्स्ट देखें, अब 13 को 2 से डिवाइड करना है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ज्यादा हो जाता है, 6 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। 6 को राइट करेंगे VI, ये आपका हो गया VI। नेक्स्ट, अब 6 को 2 से डिवाइड करें तो ये आपका बन जाएगा 2 3 जा 6, 3 को क्या राइट करेंगे? III, ये हो जाएगा III। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 को 2 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा अकेले, तो ये बन जाएगा I। तो ये आपका हो गया I। ये हाफ तो कर दिया। अब यहीं तक आपको ये भी लाना है, यहीं तक आपको ये भी लाना है, इधर भी नंबर। ये भी नंबर इधर लाना है, इसको डबल करते जाना है। तो ये कितना कितना है? LX मीन्स हो गया 60, 50 10 60, 66। कितना हो गया? 66। भाई डबल करते जाइए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 1 13, 132। 132 मीन्स 100 क्या होता है? C 30 XXX 2II। तो ये बन गया C ट्रिपल X, C हो गया, ट्रिपल X हो गया, II। अब इसके बाद में जो 132 आया है इसको फिर डबल करना है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 264 हो गया। 200 का क्या हो जाएगा? CC, 60 का LX, 4 का IV। तो ये बन गया CCLX, IV, ये हो गया। अब ये जो 264 आया इसको फिर डबल करना है।
तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 528 आ गया। 500 को क्या डी 20 एक्स एक्स 8 वी आई आई आई, तो ये क्या बन गया डी 500 हो गया 20 एक्स एक्स 8 वी आई आई आई। 528 को फिर डबल करना है, 528 को फिर डबल करना है, डबल कर दें तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 1056। 1000 मीन्स हो गया एम 1000, 50 एल 6 वी आई, तो ये हो गया 1000 मीन्स हो गया एम, 50 मीन्स हो गया एल, 6 मीन्स हो गया वी आई, एम एल वी आई। ये 1056 को फिर डबल करना है। ये तब तक करते जाते हैं जब तक उसी के अकॉर्डिंग जो है रो बढ़ाते जाते हैं, जिस रो तक आपका ये गया हाफ वाला गया है। इंटू 2 करेंगे तो 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 1, 11 की 1 कैरी 1, 2 0 जा 0 1 1, 2 1 जा 2, 2112। तो 2000 मीन्स हो गया एम एम, 100 सी 12, 10 कितना हो जाएगा एक्स 2 आई आई। तो ये बन गया एम एम 2100 के लिए सी हो जाएगा, 10 के लिए एक्स और 2 के लिए आई आई। तो 2112 कंप्लीट हो गया इतना। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको ऐड करना है। प्रोडक्ट के बिफोर ध्यान रखना है आपको कि अगर लेफ्ट में कोई नंबर्स, लेफ्ट का कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है, लेफ्ट में लिखा हुआ, लेफ्ट कॉलम में लिखा हुआ, तो वो कट कर दे रो। LIV माने 54, ये इवन नंबर है तो ये कट हो गया आपका, ये रो कट हो गई। अब इसके बाद में ये 27, ये कट नहीं हुई, माने एक्स एक्स वी आई आई 27 है, ये कट नहीं होगी। ये 13 है, ये कट नहीं होगी क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। 6 ये इवन नंबर है, ये कट हो जाएगी। ये आपने क्या किया, ये भी कट कर दिया, तो ये 2 रोज कम हो गए। ये 3 और 1 ये आपका ऑड नंबर है, माने इनको 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 ऐड करना है। अब ऐड करना है तो अब आप देखते जाएं इसमें कि सबसे पहले बड़ा नंबर लिख दें। तो इन किसमें किसमें देखना है, एक तो आपका ये है 2 और ये 3, 4 रोज को हमें वो करना है। तो ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है, माने कॉलम जो सेकंड कॉलम है उसी में ऐड करना है। इसको हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको हाफ कर दिया गया बस। अब इसको आपको डबल जो लिखा हुआ है इसमें कौन कौन सी रो है जो कट हो गए, वो कट हो गए। जो इवन नंबर वाली थी वो कट हो गए, तो जो लेफ्ट में इवन नंबर लिखा था उन रो को हमने कट कर दिया। तो ये जो बची 4 रोज बची, इनको हमें ऐड करना है। इसमें देखें m सबसे बड़ा नंबर m है, तो 1 2 3 टाइम्स आया है, तो आपने राइट कर दिया m m m राइट कर दिया। उसके बाद d आया क्या कहीं पर, d आया नहीं, d राइट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम c, तो c कहां पर है, d के बाद में क्या हो जाएगा c, तो 1 2 3 और ये 4 टाइम्स आया है, c c c c, ये 4 टाइम्स आया है। ठीक है, तो c c c c ये 4 टाइम्स, 3 टाइम्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो c c c c 4 टाइम्स आया है, 1 फिर काउंट कर ले 2 3 4। अब इसके बाद में आया l इसमें है 1 2, l 2 टाइम्स आया। देखिए l एक यहां पर आया है और एक आया है यहां पर l आया है, तो 2 टाइम्स है, इसको राइट करने हैं। तो l प्लस l, ये दोनों एडजस्ट कर लें एक साथ, l प्लस l। फिर है x कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स x आया है, x आया 5 टाइम्स, तो x x x x x, ये 5 टाइम्स x आया है। भाई देखिए कितने टाइम्स, 3 4
और ये 5 टाइम्स आया है। फिर आई वी, वी आया है क्या? तो वी आया है, देखिए यहाँ पर वी आया है, तो 1 टाइम वी आया है, आई वी नहीं, वी आपका 1 टाइम आया है, उसके बाद आई वी आया है। तो आई वी के साथ अगर एक आई लगा दें, ठीक है ना, आई वी के साथ में एक आई लगा दें, आई वी 1 टाइम आया, देखिए आया ना, इसके साथ में अगर 1 आई मीन्स ऐड कर दें तो ये बन जाएगा वी, बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। तो इसलिए इसको एडजस्ट कर दिया आपने। अब देखें आई कितने टाइम्स आया है, 1 2, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, 1 2, क्योंकि ये आई वी है, आई वी आपने राइट कर लिया है। 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है आई, 5 में से 1 टाइम आपने एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर, तो 4 टाइम्स बचा। कितने टाइम्स बचा? 4 टाइम्स, आई 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 आई, ये 4 टाइम्स बच गया। आप देखिए इसको आगे सॉल्व करते जाएं तो एम एम एम, ये सी 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 सी, ये कितना आ गया? तो ये आपका देखिए 4 टाइम्स 400 हो गया, 100 100 100 100, इनको प्लस करेंगे तो 400, 400 मीन्स हो गया 500 में से 100 माइनस, मीन्स सी डी, क्या हो जाएगा? सी डी, ये आपका आ गया सी डी, ठीक है, इसको सी डी राइट कर लिया। अब एल प्लस एल कितना आ जाएगा? तो एल प्लस एल माने 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100, 100 को क्या राइट करते हैं? सी। तो सी डी, और अगर हम सी को हम प्लस कर दें, एडजस्ट कर दें, ये और ये सी आ गया और ये आ गया कितना? सी डी। तो ये 400 है, 100 मिला करके हो जाएगा 100, कितना? 500 हो जाएगा। तो इसलिए एडजस्ट करते चलते हैं। यहां पर x x x x x, ये क्या आ गया? माने 10 10 10 10 10, 50 हो गया, 5 टाइम्स आया ना, तो 10 5 जा 50, 50 हो गया। 50 को हम क्या राइट करते हैं? एल राइट करते हैं ना, तो एल राइट कर लिया आपने। ये आपका इसके साथ एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया यहां पर, और ये आपने एल आ गया, इसको ये एल आ गया। एल आने के बाद में ये 5 टाइम्स था, एल आ गया। अब इसके बाद है वी, क्या है? वी, और आई वी प्लस आई मीन्स 4 और 1 कितना होगा? 5, ये भी 5 हो गया, ये इसके साथ एडजस्ट कर ले, ठीक। और ये 4 टाइम्स आया आई आई, तो ये मीन्स हो गया आई वी। अब आगे एम एम एम, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। सी डी प्लस से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 और 100 मिलाकर 500, 500 को क्या राइट करते हैं? डी। अब इसके बाद में एल, वी प्लस वी क्या हो गया? 5 5 10, 10 को क्या राइट करेंगे? एक्स राइट करेंगे। फिर आई वी, आप देख लें इसमें कोई एडजस्ट किसी के साथ हो रहा है क्या? एम 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 3000, डी मीन्स 500, तो 3500, ये 50 और 10 64, यही आपका आ गया, यही आंसर हो गया। तो ये आ गया 3564, कितना आ गया? 3564 आ गया। आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? ये कितना है? 50 और 4, 54। 54 में अगर हम मल्टीप्लाई करके देख ले, 50 10 66, 66 का 6 4 जा 24 की 4 करी 2, 6 5 जा 30 और 2 32, 6 4 जा 24 की 4 करी 2, 6 5 जा 30 और 32, 4 4 2 6, 3 2 5 एंड 3, 3564। करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही आपका आंसर हो गया।